गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का डे है। उन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया है और इसके साथ साथ हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर राहुल धवले सर ने भी अपने दो केसेस हमारे साथ शेयर किए हैं, जिसमें एक वीडियो केस है और एक ऑडियो केस है। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग केस हैं और ऐसी केस टेकिंग जो है वो वर्ल्ड में सिर्फ हमारे रिस्पेक्टेड राहुल सर ही कर सकते हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने ये दोनों केसेस में केस टेकिंग को किया है और बहुत डिटेल में बातचीत किया है पेशेंट के साथ। हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से उनका बहुत बहुत आभार। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 17 जुलाई को डॉक्टर रेनू खंतवाल मैम का सेशन है। 18 जुलाई को हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर लियाकत नमोल सर, जो एक बहुत ही रिनाउंड होम्योपैथ हैं, उनका सेशन है। 19 जुलाई को मेरा है। 20 को रंजीत, नहीं, मैं थोड़ा सा डेट में गड़बड़ कर गया। 21 को रंजीत आर्या सर का है। 21 को रंजीत आर्या सर का है, 20 को मेरा है, 19 को आसमा मैम का है और 18 को लियाकत सर का है, 17 को रेनू खंतवाल मैम का है और 22 को एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। ठीक है, टाइमिंग उसकी अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन 22 को आप सभी लोग जितने ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हैं जुड़िएगा। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत डिटेल में, बहुत डीप स्टडी, बहुत डीप सीखने को मिलेगा सभी को। तो टाइमिंग डिसाइड होते ही मैं उसकी अनाउंसमेंट भी कर दूंगा, लेकिन 22 को वैसे सभी सेशंस में हमें ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन 22 को एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोग के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे बिलवर्ड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार महंती सर, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो वैसे भी हमारी सभी एक्टिविटीज उनको डेडिकेटेड रहती हैं, तो लेकिन उनका बर्थडे है, तो हमारे जितने भी सेशंस हो रहे हैं हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए उसको उनको डेडिकेट कर रहे हैं। तो मैं आज के हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर को इनवाइट करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू गोविंदा। जी सर। So, and thank you everyone for joining. तो सबसे पहले मैं होम्योपैथी के जनक डॉक्टर समर हनुमान को श्रद्धा अर्पण करता हूँ। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस महीने हम लोग हमारे अति प्रिय डॉक्टर अशोक मोहंती सर को याद कर रहे हैं और उनकी जो एक जर्नी है, उनका जो एक सपना था होम्योपैथी को बहुत ऊपर लेवल तक ले जाने का, वह सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के द्वारा उनको हम अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। तो महंती सर को नमस्कार करते हुए, डॉक्टर सोमल हनुमान को नमस्कार करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। यह केस मैं एक बार पढ़ देता हूँ, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बहुत छोटा सा केस है, बहुत सिंपल सा केस है, बहुत ही सिंपल सा केस है। तो ये जो है 64 इयर्स ओल्ड और ये मेरे कहीं ना कहीं रिलेशन से जान पहचान बहुत। आपका आवाज इको हो रहा है। मैं दोबारा इस पे एक बार कर दीजिए। एक सेकंड सर, मैं म्यूट करता हूँ। जो लोग
अच्छा, रिकॉर्डिंग भी सुरेंद्र, शायद हाँ हुई हाँ, नहीं है। जो निमिषा मिस्त्री, हाँ मीट हो गया। नहीं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए अभी। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। जी सर, अभी ठीक जी। तो शुरू से करें या बाद में, जहां तक हो गया तो उसके बाद ही करते हैं, है ना? तो ये जो व्यक्ति है ना, ये इनकी उम्र है 64 ईयर्स। तो ये जब आए तो मुझे एक अंदाजा लगा कि 50-55 के आसपास की उम्र होगी इनकी। हट्टे कट्टे थे, हट्टे कट्टे तो हट्टे नहीं, लेकिन हाँ अच्छा सेफ साइज था, थोड़ा सा बल्कि था, लेकिन बढ़िया था, बहुत ही स्माइलिंग फेस। दो ही वाज अ डार्क कम्प्लेक्शन पर्सन, लेकिन बहुत ही रिच लुक के साथ, रिच लुक भी था। तो अपनी वाइफ को लेके आए थे उनके वॉइस की प्रॉब्लम के लिए, कि गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो जब मैंने उम्र पूछी और 64 बताया, तो एक बार मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं सही सुन रहा हूँ। तो बिल्कुल फिटफाट जीन्स में थे और जीन्स और शर्ट पहने हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम क्या है, बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो है वॉइस जो है बहुत भारीपन सा हो गया है, आवाज साफ नहीं आ रही है, और तकरीबन 1 महीने से ऐसा चल रहा है। तो मैंने XYZ डॉक्टर को नियोग किया, यहाँ एक नर्सिंग होम है, बहुत फेमस नर्सिंग होम है, वहाँ डॉक्टर को दिखाया था। और उसके बाद मैंने दिल्ली एम्स में दिखाया। तो जिस डॉक्टर का नाम लिया उन्होंने, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और सर्जन भी है, ENT सर्जन भी है, और ये नंबर 1, इनसे बढ़िया अभी से में कोई नहीं है। तो उसको उन्होंने दिखाया था, और उसके बाद वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसके बाद मूव ऑन कर दिया दिल्ली में, एम्स में दिखाया उन्होंने। और उसके बाद वहां पता चला, उन्होंने चेकअप वगैरह किया, तो पता चला इनको गले में नोड्यूल है वोकल कॉर्ड में, और इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया, या फिर स्पीच थेरापी देनी पड़ेगी, दोनों ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने सारी चीजें मालूम की अच्छी तरह से, क्या है कैसे है। मालूम करने के बाद जब उन्होंने देखा कि नहीं, कोई फैटल प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक बार सर्जरी करने के पहले एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करके देख लेते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि इसको लेके कोई टेंशन चल रहा है, मन में कोई चिंता होती है कभी कभी? तो उन्होंने स्माइल किया, अरे एक मिनट सर, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रहा है, मुझे कोई टेंशन अब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया है कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, और मेरे को कोई तकलीफ तो है नहीं, बस थोड़ी आवाज जो है भारी भारी सी आती है, उतनी साफ नहीं आती, बाकी सब इसलिए अब टेंशन नहीं रहा। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा आपका नेचर कैसा है, बताइए जरा सा। तो वो थोड़ा हंसते हुए बोले, अरे मेरा नेचर बहुत अच्छा है। तो उनकी वाइफ बैठी हुई थी, जो भीतर बैठे थे, उनके बगल में बैठी थी। तो उन्होंने फिर तुरंत टोका, नहीं डॉक्टर साहब, ये जो है ना किसी के नहीं सुनते हैं, बस केवल अपनी चलाते हैं, ये जो बोलेंगे वही करना पड़ता है, दूसरे की सुनते ही नहीं है। तो इसी समय क्या हुआ, एक कॉल आया उनके पास, कुछ लैंड रिगार्डिंग मैटर था। तो किसी ने उनके जमीन की जाने के रास्ते में दीवार डाल दी, दीवार खड़ा कर दिया था, और कुछ मामला पहले से चल भी रहा था, उन्होंने मना किया था लेकिन उनसे डाल दिया। वो इनकी जमीन को बहुत कम दामों में खरीदना चाहता था, एक ब्लॉक तैयार करके रास्ते को, जो उसकी जमीन से होकर जाता था, उसकी जमीन को पास से जाता। तो इन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बातों को सुना, और एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो उनके थे बहुत क्लोज, उसको उन्होंने फोन किया कि भाई देखो इस मैटर को कैसे करना है, टैकल करना है, तुरंत स्टेप लो, और मैं भी तुरंत आ रहा हूँ। तो यह केस है, उनकी प्रॉब्लम जो है हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम भी है, इसके लिए वो दवाइयां ले रहे हैं। बेरेंजोस्कोपी किया गया था, जिसमें लेफ्ट वोकल कॉर्ड नोड्यूल विद
उनको दवाई दी गई थी 0/1 ट्वाइस डेली, 15 दिन के लिए मैंने दिया था। उन्होंने कहा हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है। फिर 31/1/22 को आए मेरे पास, तो बोला कि नहीं अभी तो काफी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मैंने मेडिसिन दी थी, तो 4/3/22 को आए, बोला कि हमारा मोटा मोटी 99% ठीक हो गया। तो मैंने प्लेसिबो दो पे छोड़ दिया था। 25/3/22 को आ रहा है कि मेरी तो उन्होंने कहा कि मेरी वॉइस की प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है, लेकिन मेरे राइट साइड ऑफ रिब्स में, दाहिनी ओर जो रिब्स है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। करीब 4-5 महीने से चल रहा है। स्पेशली जब मैं बिछौने पर टर्न करता हूँ ना, तब ज्यादा दर्द होता है, या फिर जब सो के उठता हूँ तो कभी कभी मैं वॉल्यूम लगा लेता हूँ, अदरवाइज बर्दाश्त कर लेता हूँ। तो इतना दर्द आप बर्दाश्त कर रहे हैं? हाँ कर लेते हैं, हंसते हुए बोले। तो मैंने पूछा कि अच्छा मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि जस्ट मसल पेन है, तो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, इसलिए आपको मैंने नहीं बताया। और इतना ज्यादा तकलीफ भी नहीं है, सहने लायक है। तो फिर मैंने उनको 0/2 दिया, उसी रेमेडी का 15 दिनों के लिए दिन में 2 बार करके। तो 12/5/22 को मेरे पास रिपोर्ट आई। 12/5/22 के एक्चुअली वो नहीं आए, वो तो लंदन वंदन घूम रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं, उनके सब आ रहे हैं। तो उनका बेटा आया अपनी दवाई लेने के लिए, तो उसने बताया कि चूंकि इसके पिताजी को भी फायदा हुआ, और उसके पिताजी के थ्रू जो इन्फ्लुएंसर पर्सन की बात कर रहे थे ना, उसको वो लेकर आए थे। तो उनको भी वो ड्रिंक में जैसे वो बहुत ज्यादा चिल्ड लेते थे, उनका गला बैठा रहता था, और उनका काम ही बोलने का था। तो उनकी प्रॉब्लम भी ठीक हो गई, इसीलिए मैं सोचा कि मैं भी दिखाता हूँ। तो मुझे मालूम पड़ा कि इसलिए वो आराम से घूम रहे, टेंशन फ्री होते। तो यह हिस्ट्री है पेशेंट की। क्या मेडिसिन हो सकती है बताइए आप लोगों की अपनी राय दीजिए, क्या हो सकता है? सर हाँ हेलो। हाँ हेलो। सर पहले तो मुझे पहले रीडिंग में आर्केनेट लगा, कोल्ड ड्रिंक्स, एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एम्बुलेशन और शिप टाइम। उसे जब समझे कि बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, वो रिलैक्स हो गया है। लेकिन ओवरऑल आर्केनेट का फील नहीं आ रहा था। डीडी में लाइको और फास्फोरस लगा। लाइको एंड क्या क्या रूब्रिक लिया था आपने? पहले एक्वानाइट का एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एम्बुलेशन और डिल्यूजन शिप टाइम। लाइको का? लाइको का डिक्टाटोरियल और ये डिप्लोमेटिक। बोले तो वो सिचुएशन आई थी ना, किसी ने तो बाद में की, उसे वो उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल किया ना, तो वैसी सिचुएशन थी। और वो हंस रहे थे ना, अब बाकी कोई दिक्कत है क्या करके जायलेस, बोले तो अपनी वीकनेस छुपाने के वास्ते, इसके वास्ते लाइक नहीं, उन्होंने बड़े आराम से टैकल किया। एंड ही इज अ वेरी रिच पर्सन। और जो आदमी उनके जमीन में ये कर रहा था ना, वो भी थोड़ा सा भू माफिया टाइप का ही आदमी है। उनके बगल में उसकी भी जमीन थी, लेकिन घबराए नहीं, बोले कि ठीक है तुम्हारी हिम्मत है तो कर लेना, मैं भी देखता हूँ कैसे कर लोगे। तो काफी इन्फ्लुएंसर पर्सन है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, 2 4 5 10 लाख आराम से डोनेट करते हैं। तो ही इज नॉट एन वीक पर्सन एट ऑल। मैंने चेहरे पे कोई घबराहट भी नहीं दिखाई पड़ी मुझे। चलो छुपाने की कोशिश मेरे सामने तो नहीं करेंगे, उसके सामने कर सकते हैं। यस यस सर। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है इसमें। यदि इस एनालिसिस में जो मैंने बताया, इसके बाद आपको क्या रेमेडी आती है, आप थोड़ी देर में फिर बताएगा एनालिसिस करके। सेकंड ऑप्शन। हेलो सर। हेलो सर। जी जी, ये मैंने उसको देखा तो ये थोड़ा सा डिक्टेटोरियल है पेशेंट, और सर गैम्बलिंग पैशन फॉर, अगर
नहीं है कोई खतरनाक चीज तो होम्योपैथी लेके देख लेते हैं। दैट इज गैम्बलिंग पैशन फॉर। उसके बाद में सर कम्युनिकेशन इन गॉड विद, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल पर्सन के साथ बात हुई और उसने अच्छा सा मतलब कोई ज्यादा उसको घबराहट नहीं हुई। एंड लास्टली सर लास्ट में जो उसका पेन था उसमें फ्रिवोलस था थोड़ा सा, उसने उसकी चिंता नहीं करी। तो ये सब कुल मिला के वेरेट्रम का फील सर ज्यादा। बहुत अच्छा, आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है। अब एक दूसरा, यदि वेरेट्रम नहीं हो तो क्या हो सकता है ये भी सोच रहे हैं। सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा? वेरेट्रम अगर नहीं था तो सर और कुछ तो नहीं लग रहा मुझे, वेरेट्रम ही लग रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कॉन्फिडेंस चाहिए, क्या है नहीं वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी मेडिसिन बिल्कुल सही है, और यदि डाउट में है तो स्टैंड बाई क्या चल रहा है वो भी हमें साथ में रख के चलना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा, और उसके भी हमारे पास रीजन होने चाहिए। इसीलिए सेकंड ऑप्शन भी आपको पूछा था मैंने। तो चलो, आप सिंगल मेडिसिन जो है बहुत अच्छी बात है। सेकंड कुछ नहीं लगा इसलिए मैंने, बाकी आगे फिर देखते हैं अगर कुछ लगेगा। ठीक है, हाँ, और कोई? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ सर, ये बंदा मुझे कॉन्फिडेंट लगा, जैसे उसने सब अपना डील किया, जैसे उसने बात करी अपने फ्रेंड के साथ में। और सर अपने जैसे उसने अपनी पावर्स यूज करी तो डेल्यूजन वेल्थ भी लगा था। और जैसे उनकी वाइफ ने बताया कि भाई अपनी मन की करते हैं तो डिक्टेटोरियल लिया था सर। और जैसे उन्होंने कहा कि भाई अभी जैसे होम्योपैथी ट्राई करके देख लेते हैं, ऑपरेशन नहीं करवाना, जैसे उनको सर्जरी कही थी तो एस्केप अटेम्प्ट्स टू लिया था सर। और फिर गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग लिया था। तो सर मुझे भी वेरेट्रम ही लग रहा है। गुड इवनिंग सर। वेरेट्रम का कंसिस्टेंट है, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, जी सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर जो आपने एक ऑब्जर्वेशन डाला था कि ये पेशेंट उसके एज के हिसाब से भी थोड़ा अच्छा लग रहा था, और ही इज वेरी कॉन्शियस रिगार्डिंग हिज हेल्थ, तो यह मुझे एंजाइटी हेल्थ अबाउट एक रूब्रिक लगा। सेकंड थिंग, जब उसको पता चला कि ही हैज नोड्यूल, वोकल नोड्यूल्स है, तो वो सर्जरी करना पड़ेगा, पर दैट इज नॉट द फैटल डिसीज। द फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज बाय एक रूब्रिक ले सकते हैं। और सेकंड, गैम्बलिंग पैशन फॉर एक रूब्रिक लेके मुझे सर ये मोस्ट प्रोबेबली कल्किरेकार और डीडी में वेरेट्रम लगा सर। ठीक है, सर आप बहुत अच्छे हैं। हेलो सर। हाँ, हेलो। हाँ, बोलो। सर मैं बोलूं? हाँ, बोलो। सर ये मुझे पहले तो ये डेल्यूजन वेल्थ में लगा, क्योंकि उसने बोला कि मुझे अभी तो कुछ तकलीफ नहीं है, बस आवाज ही बैठा है, बाकी मुझे पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो डेल्यूजन वेल्थ लिया यहाँ पर। और उसने उसका जो प्रॉब्लम है उसका काफी छोटा लग रहा था। पहले तो वो डर गया था, ताकि सर्जरी बोला था। बाद में जब उसको पता चला कि ये कुछ बड़ी बीमारी नहीं है, हो सकता है ठीक, तो उसको वहां पे रूब्रिक लिया, डेल्यूजन स्मॉल थिंग अपीयर स्मॉल। और बाद में भी उसका जो बैक एक है वो भी उसको लगा कि अपने आप ठीक हो जाएगा, तो वहां भी यही रूब्रिक आया, डेल्यूजन स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल। एंड वो ये ट्रीटमेंट लेना चाहता था ताकि ठीक हो या ना हो। तो गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग एंड डिक्टेटोरियल भी लगा। वो अपनी मन की बात ही मतलब सही करता है, अपने मन से ही करता है सारी चीजें। तो मुझे यहाँ पे प्लेटिना का फील है सर। ये प्लेटिना नहीं है, लेकिन प्लेटिना के बहुत क्लोज है। अच्छा, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा? ये प्लेटिना नहीं है। क्या? ये प्लेटिना नहीं है तो क्या हो सकता है? अच्छा, प्लेटिना नहीं है सर, तो सल्फर भी आया है।
सल्फर के बहुत ज्यादा आपके हिसाब से? ओके, ये सारी रेमेडी से हम लोग डील करेंगे। सर ये इस केस में ये प्रोमिनेंट हो सकता है क्या? मतलब उसने उसकी वाइफ ने बोला कि घर पे वो मतलब उनके हिसाब से ही चलता है, उनके हिसाब से ही बोलता है, लेकिन आपके सामने इस तरह का बिहेवियर नहीं था उसका। हमारे सामने डिक्टेट करने वाले कोई बात के लिए तो नहीं थी ना। आदमी डिक्टेट करता है, डॉक्टर के सामने भी कर सकता है, लेकिन बंदा पहली बार तो होम्योपैथी में आया है, उसको एबीसीडी भी नहीं मालूम होम्योपैथी का, और मेरे साथ फ्रेंडली है क्योंकि हाँ मैं बॉस हूँ। आप उससे सुपीरियर हो गए ना, डॉक्टर तो उसके लिए सुपीरियर हो गए, मतलब मेरे माइंड में वो इलेक्ट्रम और प्लेटिना जो है वो सुपीरियर, विशेषकर प्लेटिना। क्यों प्लेटिना नहीं, इसीलिए बता, प्लेटिना होता तो कहीं ना कहीं उसका डिक्टेटोरियल मेरे ऊपर भी आता, किसी न किसी तरह से वो जरूर दिखाता, शो करता, इसीलिए प्लेटिना नहीं है। इसमें आपको बोला कि सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है। मेरे साथ बड़ी फ्रेंडली बात कर रहा है ना, अच्छे से बात कर रहा है, देखा जाए तो रेफरेंस भी है, तो थोड़ा सल्फर जैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो सेकंड ऑप्शन आपका सल्फर है। और किसी का? और कोई है या मैं कंक्लूड करूं? गोविंदा अपना वीडियो ऑन कर लीजिए आप। जी सर, एक सेकंड। आपका चेहरा दिखता रहता तो मुझे किसी का कोई क्वेश्चन हो ना तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए, फिर सीखेंगे नहीं सीखेंगे, है ना। तो जिन लोगों को सीखना है डॉक्टरों को, प्लीज क्वेश्चन पूछे और अपने आंसर लीजिए, और है ना, मनोज सर तो है ही है हमारे लिए। और कोई है? मैं अपना अपर्णा मैम आप ऐड कीजिए। सर मैं जस्ट अभी ज्वाइन हुई थी। हाँ सॉरी। हाँ ओके, अच्छा अभी ज्वाइन ठीक है मैम। जी सर, मुझे लगता है आपको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि टाइम भी काफी लग जाएगा इसमें। अच्छा, सिंपली जो है, और इस केस में गैम्बलिंग एंड डिक्टेटोरियल, ये सभी ने बहुत अच्छा करा, ठीक है। ये रेमेडी जो है ना, डिक्टेटोरियल भी है और गैम्बलिंग भी है, लेकिन ये गैम्बलिंग में आने के पहले क्या थी, उस स्टेज को आप लोग फिर से एनालिसिस कीजिए। वो स्टेज क्या थी आपने देखो, आप लोग ने ध्यान नहीं दिया, 1 महीने के अंदर इसने 3 जगह दिखाया है, और ये सिलीगुड़ी का बंदा नहीं है, ये बंदा बाहर का है, गुदाम के पास रहता है, ठीक है। और वहां से यहाँ दिखाया, सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, फिर सीधे एम्स में गया, और उसके बाद सीधा मेरे पास आया, मुझे सुन के कि हाँ बहुत अच्छे डॉक्टर। आने के बाद उसने मुझे पहचान लिया कि हाँ कुछ है, लेकिन उसके पहले उसे मालूम नहीं था कि वो किसके पास जा रहा है। तो मालूम हो भी सकता है कि वो नाम सुनने के बाद, तो वट एवर में भी। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड जो है, इसको आप लोग अब थोड़ा सोचिए कि क्या मेडिसिन हो सकती है, क्या ये सल्फर है, क्या बेरेट्रम है,
वेटम ऐसा करेगा, सल्फर ऐसा करेगा। अब थोड़ा सोचिए इसमें से कौन सी रेमेडी ऐसा करेगा जो आप लोगों ने बताया ना, या फिर थर्ड रेमेडी आपके दिमाग में चल रही है। अब ऐसे सोचना क्यों गया, यहाँ के डॉक्टर को दिखाया। हाँ सर, इसको एक्सक्लूसिव टू ले सकते हैं कि वो हर स्पेशलिस्ट के पास ही जा रहा है, टॉप फिजिशियंस के पास ही जा रहा है? क्या हर एक्सक्लूसिव वाला इसी तरह से अपने एक्सक्लूसिव में शो करता है? उसमें कुछ रेमेडीज हैं, तो आप इसको देखिए कौन ऐसा कर सकता है यदि एक्सक्लूसिव में है तो, और यदि एक्सक्लूसिव नहीं है तो और क्या हो सकता है। सर आपने जो अभी डिस्क्राइब किया ना, और इसी पॉइंट पर जो है सारी केस घूम जाएगी। यदि आप इसको थोड़ा सा पकड़ लेंगे तो नहीं से सारा केस घूम जाएगा। हेलो सर। हेलो हाँ सर, इसको पीकॉक चेजिंग ले सकते हैं क्या? सब जहाँ अच्छा अच्छा दिख रहा है सर्च करके जा रहे हैं। एम्स तो देखिए ऐसा है ना, सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, वो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट सेंटर है। और सिलीगुड़ी नियोटिया जो यहाँ का टॉप मोस्ट नर्सिंग होम है, वहाँ व्यवस्था बहुत ही उम्दा किस्म की व्यवस्था है। ठीक है, तो वो यहाँ का टॉप है और एम्स जो है इंडिया का टॉप है, तो उसने दोनों टॉप को चुना है। उसके बाद उसने मुझे चुना, मैं टॉप नहीं, पता नहीं उसने कैसे टॉप समझ लिया होगा, व्हाटएवर। सर कम्युनिकेशन विद गॉड आ सकता है, कम्युनिकेशन विद गॉड, तो कम्युनिकेशन विद गॉड सर, क्योंकि वो हाई लेवल होता है पे ना, ही जा रहा है। इसका गॉड बदल रहा है सर। ओ जी जी जी, एक गॉड पे भरोसा नहीं कर पा रहा। जी सर, ठीक ठीक है सर। फिर ये हायोसाइमस हो सकता है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि अब आपने जो बताया तो दैट माइट गो टुवर्ड्स हायोसाइमस एक्चुअली। ये हायोस बहुत क्लोज जा सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। सर हमको माइंड में ये भी रखना है ना कि तो रिच पर्सन है, तो फिर इस हिसाब से वो इसी तरह से डॉक्टर चूज करेगा ना, तो हाईएस्ट चूज करने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक वॉइस की प्रॉब्लम के लिए इतने बड़े बड़े डॉक्टर को एक बार में दिखा के तुरंत, आप ये सोचो ना, 1 महीने के अंदर इसने किया शायद कुछ, कम से कम हफ्ता भर तो वेट किया होगा उसने, यानी 3 हफ्ते के बीच में इसने 3 डॉक्टर को दिखाया, 3 जगह। पहले fear of being betrayed भी आ सकता है। हो सकता है, फियर तो जरूर है, लेकिन क्या फियर है वो आपको समझने की जरूरत है। उसको चिंता है कि मेरा डिजीज है फैटल है, इसकी वजह से इधर उधर सब तरफ घूम रहा है, उसको डिजीज की चिंता है कि डिजीज फैटल है इसलिए। बिट्रेड में क्या होता है ना, व्हाट इज बिट्रेड? बिट्रेड में होता तो उसको ये रहता है कि पता नहीं ऑपरेशन कराए डॉक्टर साहब और कहीं कुछ उल्टा हो जाए, कहीं कुछ और गड़बड़ हो जाए। उसको ऑपरेशन कराने का डर नहीं है, लेकिन उसको डर था कोई फैटल बीमारी का डर। वो बोल रहा है ना कि जब मालूम पड़ गया कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, तो टेंशन निकल गया, फिर डर निकल गया। तो अब इसके बैकग्राउंड में क्या रूब्रिक आएगा, आप ये सिंपल सोचिए। सर एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा आप श्योर लेके बोलिए, आप क्या आ सकता है, आएगा कि नहीं? आपको ठीक है सर। आएगा तो नहीं आएगा, आप क्या सर अभी लग रहा है। हाँ लग रहा है तो बिल्कुल लीजिए। लग रहा है तो ले लीजिए, एकदम डरना नहीं है, क्योंकि आप पेशेंट को देने तो जा नहीं रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं ना, एनालिसिस कर रहे हैं, तो पेशेंट खराब होने वाला नहीं है, तो वो डर तो बिल्कुल बाहर है। क्या राहुल दादा सही बोल रहा हूँ तो? जी मनोज सर। राहुल दादा आप वीडियो ऑन कर कॉन्फिडेंस आ रहा है। नहीं
आपके बारे में क्या कहूँ और परवीन सर के बारे में क्या कहूँ, पता नहीं, मैं तो हाँ मेडिसिन बोल क्या भी नहीं सकता, है ना। ये एनालिसिस बहुत अच्छी एनालिसिस है, ये एंजाइटी ड्राइविंग आपके हाँ परवीन नहीं मनोज सर, आपके केस के बारे में मैं तो कौन सी भी रेमेडी तक नहीं गया अब तक, मेरा सब माइंड कंफ्यूज हो गया था उस केस में। कोई बात नहीं, हम लोग भी दूसरे के केस में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके केस में मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ये इग्निशिया होगी या पेरिडोना होगा समझ में नहीं आ रहा था। तो मैम बहुत सारे ड्राइविंग ड्रम फेस टू फेस हो सकता है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरा भटकने की कोशिश तो कर ही रहा है ना, तो ले सकते हैं इसको, यदि लेते हैं तो क्या रेमेडी आपकी आ रही है? सर हमारी आ रही है प्लैटिना, वेराट्रम और नक्सवोमिका। यस, नक्सवोमिका बहुत क्लोज है, बहुत बढ़िया। हाँ, और कोई बताएंगे एनालिसिस ना? इसके बाद इस तरह से सोच के यदि हम लोग करें तो क्या आ सकता है, या मैं आगे बढ़ूंगा? तो देखिए इसमें जो है ना, इसमें थोड़ा सा बहुत समझने की जरूरत थी, और मैम ने बहुत अच्छा पकड़ा, एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस है ये, इसको टेंशन है, और केवल टेंशन नहीं है, टेंशन के साथ इसको थोड़ा डर भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये फियर ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस भी हम इसमें ले सकते हैं या नहीं? आप लोगों का सपोर्ट है? जी सर। और क्या है, जैसे ही इसे मालूम पड़ा कि बड़ी बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब क्या था, इसको कहीं ना कहीं डर था कि कोई ऐसी बीमारी है उसको जो खतरनाक है, जो फैटल है ना, एक डर उसके मन में कहीं तो चल रहा था साइड बाई साइड, और इसीलिए वो 3 हफ्ते के अंदर उसने सारी जर्नी की, इतनी फास्ट, है ना। देखो आप कितने 1 हफ्ता तो कम से कम उसने बैठा होगा, क्योंकि आवाज जब बंद हो गया, थोड़ा सा भारी भारी सा, लोग सोचते थोड़ा ठंडा लग गया, गला बैठ गया है, हो जाएगा, यूजुअली लोग तुरंत जल्दी से नहीं जाते। जब 1 हफ्ता हो गया तब इसने तुरंत अपना एक्शन लिया विदाउट डिले, कि नहीं सीधे चलो, अब डिले करना, देरी करना अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो ये फियर जो है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ ईवी का फियर, कुछ फियर हैपेंस समथिंग। हाँ बोले, गुड इवनिंग। सर ये जब बहुत दिनों तक रुक के फिर दिखाने के लिए आया, तो सर इंडिफरेंस टू सफरिंग लेंगे क्या? क्या बोल रहे हैं सर? ये हफ्ता रुक के आया है तो इंडिफरेंस टू सफरिंग लेंगे क्या? इंडिफरेंस कहाँ है ये इंडिफरेंस में है क्या? नहीं सर, वैसे तो डॉक्टर शॉपिंग कर ही रहा था, डॉक्टर्स को अलग अलग दिखा ही रहा था। 1 हफ्ते के अंदर ऐसे किया होगा, नेक्स्ट वीक समझ लो आपने दिखाया, सेकेंड वीक उसने दिखाया हुआ यहाँ पर, उसके बाद समझ में नहीं आया, तुरंत वो चला गया एम्स में, एम्स जैसे बड़े जगह में, तो वहां जाके वो क्या किया, वहां दिखाया, मान लो वहां 15 दिन और वेट कर लिया, 3 हफ्ते हो गए, और पहले 1 हफ्ता वेट किया, ऐसे 4 हफ्ते हो गए, और उसका तुरंत मेरे पास आ गया। तो इंडिफरेंस कहाँ है? कंटेंट चला गया है, दिस इज कंटेंट, एंड ठीक है कंटेंट हो गया, अब इसको वो डर निकल गया, उसने बोला कि नहीं अब डर खत्म हो गया, यानी दिमाग शांत हो गया, अब भय खत्म हो गया है, तो अब ये गैम्बलिंग करने, चलो अब वो ट्राई करते हैं, दिस इज गैम्बलिंग। और उसकी वाइफ ने जो बताया कि इसी ही चलाते हैं, वो सब कुछ था। इसमें एक चीज जो बहुत अच्छा है वो है क्विक टू एक्ट। अब उसमें देखो, उसने सारी चीजें फटाफट की हैं, कहीं कोई डिले नहीं। ये तो गले के केस में मैंने ऐसे देखा ना, आवाज भारी है, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया,
डॉक्टर को दिखाया नहीं, काम चल रहा है तो चल रहा है, और बहुत दिनों के बाद दिखाया तो पता चला कैंसर। इसको भी कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिली, गले में ऐसी यदि आवाज हो तो कैंसर की संभावना है, और यही चीज उसे डरा रही है। इसीलिए नियोटिया में सबसे बेस्ट डॉक्टर को दिखाने के बाद भी वो भरोसा नहीं कर पाया कि थोड़ा टाइम दे इनको, वो तुरंत बड़ी जगह चला गया। उन्होंने भी बोला होगा कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसे विश्वास नहीं हुआ, तो सबसे बड़ी जगह सेंटर में गया, वहां भी वही डायग्नोसिस हुई, और उसके बाद जब वहां से बोले कोई खास बात नहीं है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और कोई डेंजर वाली बात नहीं है, और इसकी थेरापी कीजिए आप, उससे थोड़ा फायदा हो सकता है। यदि आप ऑपरेशन डिले करते हैं तो तब उसे लगे कि चलो ऐसा नहीं कि कोई डेथ हो जाएगी, तो उस पर मौत का डर उसके दिमाग से निकल गया, बड़ी बीमारी का डर उसके दिमाग से निकल गया, जो इसके पहले उसके मन में चल रहा था। तो अब देखिए, अब आपका मेडिसिन आ गया होगा, मैं समझता हूँ सबके पास। अब रेमेडी बताइए क्या है आपको। रेमेडी आ गई। कैसे से कैसे ब्लैकिश कैसे आएगा? आर्सेनिक। कौन सी आ रही है सर? हाँ, क्या आ रही है? कौन सी? नक्सोमे का सर। नक्सोमे का आ रही है सर। स्पॉन्जिया में है ना सर, ये फियर अल्टरनेट विद करेज। हाँ, फियर अल्टरनेट विद करेज, बहुत अच्छा रिपोर्ट बताया आपने। तो क्या स्पॉन्जिया सभी राजी हैं? सर। हाँ हाँ सर। क्या स्पॉन्जिया दे दिया जाए इसे, या थोड़ा वेट कर? जी सर। दे देते हैं ना, ठीक है, दे देते हैं। इसको स्पॉन्जिया दिया गया था। ठीक है, वेरी नाइस। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात थी, जो आपने किसी ने बताया था ना, ये जो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे भटक रहा है, क्यों है? वो था लाइट डिजायर फॉर सनलाइट टू बी इन। देखिए रूब्रिक, देखिए आप लोग, मिला रूब्रिक, मिला? जी सर। यस सर, मिला। लाइट डिजायर फॉर सनलाइट टू बी इन। सनलाइट टू बी इन, यस। तो ये स्पॉन्जिया था। तो इसको कैसे, एकदम ऐसी चीज से जानकारी चाहिए थी कि बीमारी क्या है, क्यों यहाँ से वो भागा। डॉक्टर ने बोला वो खास बात नहीं, लेकिन उसे लगा कि नहीं, थोड़ा सा और अच्छे तरह से जांच पड़ताल कर लेते हैं, कहीं कोई धोखा ना हो जाए। ये एक मन में, इसके मन में भी, जो लोग भी इस रेमेडी में है ना, उसको डिसीव होने का डर बना रहता है, धोखा ना खा जाए, इसका एक डर था इसको। तो ये स्पॉन्जिया था, ठीक है।
सर क्विक टू एक्ट एक बार एक्सप्लेन कीजिए। क्या एक्सप्लेन करना बताइए। उसने एक बात देखिए ना, उसने क्या किया, उसने सारी चीजें कितनी फास्ट की। आप देखो ना, 1 महीने के अंदर उसने क्या क्या किया। 1 हफ्ता पक्का वेट किया होगा, साथ साथ तो कोई जाएगा नहीं, जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं जाएगा ना। उसने क्या किया, इसने बीच में 3 डॉक्टर को भी दिल्ली जाके दिखाना, और ये भूटान के पास रहता है, वहां से सिलीगुड़ी आना, फिर यहाँ से जाना, वहां से फिर आना, फिर आके मुझे दिखाना। यस सर, कितनी सारी एक्सरसाइज की उसने 1 महीने के अंदर। कितने लोग इतनी फास्ट काम करते हैं। फिर उसका फोन आया, उसने इमीडिएट स्टेप ले लिया, और 4-5 दिन के बाद आके बोला कि उसका इलाज हो गया। डॉक्टर ज्यादा अकड़ दिखा रहा था, उसका इलाज हो, पूरी दीवार तोड़वा दी गई। यस थैंक यू सर। तो ये जो था इस केस में बहुत इम्पोर्टेंट। Very nice, sir. Thank you so much, sir. तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चीजें हम लोगों को थोड़ी सी छोटी छोटी चीजों का इंफॉर्मेशन जो है हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। कोई क्वेश्चन है इसमें, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है ना किसी तरह का? मुझे लगता है डाउट तो नहीं रहा होगा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये सनलाइट वाला रूब्रिक कैसे और वर्जन क्या रहेंगे सर पेशेंट की? ये जो पेशेंट बोला ना, उसमें देखिए, इसके फील को समझिए। सनलाइट वाले जो बंदे होते हैं ना, उनको सनलाइट चाहिए, यानी छोटी मोटी लाइट से काम नहीं चलेगा, पूरा प्रकाश चाहिए। सनलाइट क्या होता है, सन जो है उसकी प्रकाश जो है बहुत तेज होती है, और उसकी प्रकाश में क्या है, सब कुछ साफ साफ दिखता है। उसको एकदम क्लैरिटी चाहिए, सारी चीजों में सब कुछ क्लियर कट जानना है, अच्छी तरह से जानना है, और जो सबसे बेस्ट है, जिसका प्रकाश सबसे तेज है, उसके पास जाना है। सेकेंड हैंड में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये है अपने अपने रिच के अनुसार। जो जिसमें मान लो और ज्यादा हाई पैसे वाला होता, तो वो सीधे अमेरिका चला जाता। तो ये लोग जो है ना, ऐसे जगह जाना पसंद करते हैं जो सबसे बेस्ट हो, अपने जिसके पैसे के हिसाब से है। अब मान लीजिए कोई रिक्शे वाला है, तो उसके हिसाब से वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करेगा। जी सर। क्लियर हो गया सनलाइट? जी सर। रूब्रिक स्क्रीन शेयर कैसे होगा? या प्रविंदा कैसे कर सकते हैं स्क्रीन शेयर? प्रविंदा आपकी आवाज नहीं आ रही, समझ नहीं आ गया। रूब्रिक्स करना है सर शेयर? हाँ एक बार वही सर, शेयर स्क्रीन कीजिए, और उसके बाद रिपीटरी खोलेंगे, आप अपना क्लिपबोर्ड खोलेंगे सर, वो शो हो जाएगा। जी हाँ आ गया ना? जी आ गया सर, ये केस दिखाई दे रहा है। अभी क्लिपबोर्ड खोलिए सर, तो वो दिखाई दे जाएगा। हाँ
हेलो सर, एक क्वेश्चन पूछूं सर? हेलो हाँ बोलिए। सर, इसमें कलक्रिया जैसा मुझे लगा था पेशेंट को, जो एक रूब्रिक है सर, स्टार्टल प्रिकिंग एट द प्रिक ऑफ द नीडल, तो इसको क्विक टू एक्ट से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर? स्टार्टिंग कितने दिन की, कितने मिनट की, 30 सेकेंड्स की होती है ना, जस्ट फॉर मोमेंट्री होता है ना, स्टार्ट करता है, चौक जाता है, फिर समझ जाता है। अचानक आपके पीछे जोर की आवाज होगी, बहुत ज्यादा होगा, थोड़ी देर तक दिल धड़क रहेगा, उसके बाद से आप नॉर्मल हो जाएगा। उससे ज्यादा चलेगा क्या? अभी आ रहा है रुब्रिक? यस सर, यस सर। हाँ, अभी क्लियर हो गया। तो बस ये सिंपल सा है। चलिए, अब राहुल दादा का नंबर आ गया। सर गैम्बलिंग में स्पॉन्जा नहीं है ना सर? है स्पॉन्जा। शायद कंप्लीट में नहीं है शायद। अब कंप्लीट में नहीं होगा, बाकी इसको वहाँ अपडेट कर दीजिए। ठीक है, राहुल जी आप आइए। हेलो सर, अभी आपके ऑर्डर गैम्बलिंग थोड़ा समझाइए ना सर। गैम्बलिंग में समझाने वाले की बात, गैम्बलिंग में क्या होता है ना कि हम एक तुक्का लगाते हैं ना कि चलो ट्राई करते हैं। गैम्बलिंग में जब आप कोई गैम्बलिंग करते हो, कोई टिकट काटते हैं ना, जुआ खेलते हैं, यू आर नॉट श्योर कि आपको तकदीर खुली जाएगी। उठ भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उन्होंने चलो नहीं भी उठा तो कोई बात नहीं, ऑपरेशन करना है, इसकी इस तरह की करनी है, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं गैम्बलिंग। ठीक है, ओके ओके सर। तो एक बार नंबर लगा कर देख लेते हैं, क्या पता 1 करोड़ आई जाए। अपने लक मेरा तो मिल ही जाएगा। मिल जाएगा, नहीं मिला तो नहीं मिला, 10 रुपए के आने से तो करोड़ों आने हैं। यस सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। गुड इवनिंग मनोज सर, प्रवीण सर, बहुत बढ़िया स्पॉन्ज था। और आज का सेशन पता नहीं मनोज सर का सेशन था, लेकिन मैं ऐसा ही करता हूँ कभी कभी, मेरे अपने 2 केस ऐड कर दिए बीच में, है ना, तो सभी ने भी बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट केस है कावेरी का, और सेकंड है एक रुद्र का, एक छोटे फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो बच्चा पढ़ता है। तो कावेरी का केस तो राहुल सभी सर, ने सुना होगा। जी राहुल सर, एक सेकंड। जी सर, मैं रिकॉर्डिंग, जी जी इसको मेरे पास भेज दीजिए। एक जी हाँ जी, deep gratitude to our most respected and senior mentor Dr. Manoj Jaiswal sir for a beautiful case and analysis of स्पंजिया। आशा करते हैं कि आप स्पंजिया को मिस नहीं करेंगे। ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको हम हमारे क्लिनिक में बहुत ज्यादा मिस करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको मनोज जायसवाल सर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बहुत सारे केसेस हैं उनके पास, स्पंजिया के, चॉकलेट के, सेलिक्स फ्रैगिलस के, ट्रिटिकम वल्गैरिस के, तो रूटा के। तो ये ऐसी रेमेडीज हैं जिनके केसेस बहुत हैं मनोज सर के पास। इसका मतलब, और हमारे पास बहुत कम है या नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल ही अनजान हैं इन मेडिसिन से, ये हमारे माइंड में ही नहीं आती हैं। तो डीप ग्रेटिट्यूड सर फॉर ए ब्यूटीफुल केस एंड एनालिसिस ऑफ स्पंजिया। थैंक यू सर। आपके माइंड में आएगा, क्योंकि ये जो जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, इसको यदि हम लोग समझते हैं कि कहाँ से अलग कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से हम स्पॉन्जा तक पहुंच सकते हैं। या कैल्कुलस से कैसे अलग करेंगे, सल्फर से कैसे अलग करेंगे, व्हाई नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन का प्रेजेंटेशन दूसरा होता है, प्लैटिना का प्रेजेंटेशन होगा तो वो कहीं ना कहीं मुझे दबाने की कोशिश करता है। उन्होंने ऐसा यू आर वेरी फ्रेंडली, सो इट इज वेरी क्लोज टू सल्फर एंड नट्स। प्लैटिना की भी कहीं ना कहीं फील आती है, क्योंकि उनकी दबंगई दिखती भी है। So this was the reason why spongia is prescribed. तो
कभी भी इन सब मेडिसिन के पेशेंट आए तो थोड़ा सा आप सोच लीजिए क्योंकि ये स्पॉन्जिया तो नहीं है। और स्पॉन्जिया का और एक सिम्टम जो मैं बहुत ज्यादा लेता हूँ वो है शेकिंग एंगर। स्पॉन्जिया के आदत जब गुस्सा आता है तो बहुत चिल्लाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। विद ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सर।